नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। उत्तराखंड राज्य को बने पूरे 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकारें उत्तराखंड में आईं और चली गईं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड यानी वक्फ कमेटी जो बनी, उसको लेकर सरकारों ने ये ज़हमत उठाने की कोशिश नहीं करी कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उससे कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, कितनी अर्निंग प्राप्त हो रही है, जिससे समाज के हितों में उस संपत्तियों के पैसे को लगाया जा सके। हालांकि 23 वर्ष इस बीच बात को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो संपत्तियों को लेकर जो सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट पेश होती है, जो विधानसभा में रखी जाती है, वो आज तक रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में जो काशीपुर के आरटीआई कार्यकर्ता श्री नदीमुद्दीन एडवोकेट जी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं अरबों खरबों रुपए की जो खुर्द बुर्द भी हो रही हैं, अतिक्रमण भी हो रहा है, उसको लेकर किस प्रकार से आरटीआई में खुलासा हुआ। सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हर चीज़ आरटीआई में मांगते हैं कि जनहित के लिए कर, तो उसके लिए तो सर एक सबसे बड़ा वो रहता है। सर, किस प्रकार का मामला है? देखिए, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ एक्ट है 1995 का। उसमें धारा 98 में ये प्रावधान है कि जो वक्फ बोर्ड होगा राज्य का, उसके संबंध में, उसके कार्यों के संबंध में और प्रदेश भर में जितने वक्फ हैं, जितने धार्मिक संपत्तियां हैं समझिए, उनका प्रयोग के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट हर वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद यथाशीघ्र बनाई जाएगी। राज्य सरकार बनाएगी और राज्य सरकार उसे जो है विधानसभा में रखेगी, ताकि इससे क्या होगा, इससे एक तो वक्फ बोर्ड पर, वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, दूसरा पारदर्शिता रहेगी। अब जो है विधानसभा में जो रिपोर्ट रखी जाती है वो सार्वजनिक हो जाती है, तो वो सार्वजनिक रूप से जो है जनता के सामने रहेगी कि किसके संपत्तियों का क्या उपयोग हो रहा है और साल भर में कितनी वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण खत्म किया गया है, कितना नया सर्वे किया गया है, कौन कौन सी वक्फ संपत्तियां और लोगों ने वक्फ की हैं और वो बनी हैं, और उसका सही खुर्द बुर्द तो कहीं वो नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से हो सकती थी। जब हमने सूचना मांगी इस संबंध में कि भाई आप ये बताएं शासन से भी और वक्फ बोर्ड से भी कि आपकी जो धारा 98 में बनानी थी रिपोर्ट, हर वर्ष बनानी थी, वो अब 23 वर्षों में, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना तो मान लीजिए 20 वर्षों में उसका क्या हुआ, वो बनी या नहीं बनी, और बनी तो विधानसभा के समक्ष रखी गई या नहीं रखी गई। तो बड़े आश्चर्यजनक और चिंताजनक स्थिति सामने आई। उन्होंने साफ साफ ये लिख के दिया कि साहब ये रिपोर्ट तो बनी ही नहीं है, 1 साल की भी नहीं बनी है, 20 सालों में 1 साल की नहीं बनी है, और इसलिए विधानसभा के सामने रखने का प्रश्न नहीं है। हमने ये भी पूछा था कि भाई अगर नहीं बनी है किसी साल की तो उसका आधार बता दीजिए, कारण बता दीजिए, तो इन्होंने उसका कारण भी नहीं बताया है। जी, लेकिन सर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से सरकारें आई और चली गई, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, सदस्य भी हैं, सब कुछ है, क्रियाकलाप सारा चल रहा है, लेकिन जो एक रिपोर्ट सदन में पेश होती है कि साहब सरकार के पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो इतनी हैं और इतनी हमें अर्निंग प्राप्त हो रही है, लेकिन तो उससे विधायकों को कोई जानकारी नहीं है, सरकार को भी जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और जो है इन्होंने बताया कि 3004 वक्फ की संख्या है, जो संपत्तियां हैं वो वक्फ की संपत्तियां पूरे प्रदेश में 3004 हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, जिसमें अरबों रुपए की, जैसे कली शरीफ वगैरह में है तो अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, जिसमें 2091 सुन्नी है और 13 शिया वक्फ की संपत्तियां हैं। और इससे जो अंशदान मिलता है, एक अंशदान देना पड़ता है वक्फ बोर्ड को उसे चलाने के लिए, तो उस अंशदान से हम पता लगा सकते हैं कि भाई इनकी इनकम कितनी होगी। तो इनकी इनकम इतनी कम है कि वक्फ संपत्तियां जो 13 हैं उनकी 13,790 रुपए है, यानी औसतन 1,000 रुपए अंशदान केवल। और इसी तरीके से जो है जो 2091 है उसकी जो है इन्होंने सूचना दी, 22,48,805 रुपए केवल मिलते हैं वक्फ बोर्ड को। तो अगर ये सब सामने रखी जाती तो पता चलता कि कौन सी संपत्ति खुर्द बुर्द हो रही है, कौन सी ये संपत्ति से ज़्यादा आय प्राप्त की जा सकती है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये जो संपत्तियां हैं और वक्फ अधिनियम में प्रावधान है, वो ये नहीं है कि केवल मुस्लिमों के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, उसका सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होता, जनहित होता, विद्यालय खुलते, उसके अस्पताल खुलते, उसका उपयोग होता, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाया और ये सरकार की
अनदेखी, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो सरकारें रही हैं सब ने ही अनदेखी की है। वो जो है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, केवल लाल बत्ती लगाने के लिए या जो है पदों के लिए जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं मनमाने तरीके से, और वो मनमाने तरीके से अपना कार्यकाल खत्म करके चले जाते हैं जी। जो वास्तविक उद्देश्य है वक्फ का वो हो ही नहीं पा रहा है। तो सर कह सकते हैं कि जो 23 साल से एक तरीके से गोलमाल ही चल रहा है। गोलमाल हो सकता है, गोलमाल चल रहा है तो नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं गोलमाल हो सकता है। उससे उसका गोलमाल पता लगता, सरकार के सामने आता अगर ये पारदर्शिता होती, लेकिन वो पता नहीं लग पाया। ये तो पता लगने पे आएगा, ये पहले वो रिपोर्ट रखी जाए, उसके बाद जो संदेह वाली स्थिति हो उनकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि गोलमाल है कि नहीं है, और है तो कितना है। जी। तो आप थे हमारे साथ आईटीआई कार्यकर्ता श्री नदीमुद्दीन एडवोकेट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वक्फ बोर्ड या का गठन किया जाता है, जो सरकारी संपत्तियां होती हैं उससे जो आय यानी जो अर्निंग होती है वो समाज के हितों में लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर 23 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक जो वक्फ बोर्ड की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ना तो सरकार के पास आ पाई है और ना ही विधानसभा में पेश हो पाई है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।